जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ये हमारा शुरू ही हो रहा है एक प्रोग्राम के साथ। ये प्रोग्राम क्या कहता है जी, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। अब इसमें यह है कि हमने 10 स्टूडेंट्स की एज यूज़र से लेनी है और उसके बाद उसको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। और इसमें हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट भी आएगी जो हमने लास्ट टाइम की थी, और सी इन भी। ये कहते हैं कि अब हमने 10 एजेस के लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल है और उनको हम एक लाइन में कॉमास के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। उसके अलावा जब हम एवरेज एज कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला है टोटल एज, यानी सम ऑफ ऑल एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एज। तो सम ऑफ एजेस के लिए हमें इन सब को ऐड करके एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो 10 स्टूडेंट्स की एज जब आ जाए तो उनको एक टोटल एज के वेरिएबल में सेव कर देंगे, और फिर जब इस टोटल एज के वेरिएबल को 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज एज आ जाएगी जो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी एवरेज एज में। ये जो यूज़र से डाटा लेना है उसके लिए पहले यूज़र को हम कहेंगे कि एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। वो जब एज इंटर करेगा उसको हम सी आउट के बजाय सी इन स्टेटमेंट से ले लेंगे और एरोज रिवर्स कर देंगे, और उसके साथ पहले एज की स्टूडेंट की एज जो है एज 1 में आ जाएगी। उसके बाद सेम एज 2 एज 3 सब स्टूडेंट्स की एज आती जाएगी। तो उसको टोटल एज वाले वेरिएबल में यहाँ पे देखें प्रोग्राम में उन्होंने सेव किया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि जो ऐड हो जाएं एजेस तो वो टोटल एज में आ जाएं, और एवरेज एज के ऊपर हमने फार्मूला लगा दिया टोटल एज, वो जो डिवीजन वाला सिंबल था वो, और 10 टोटल एज बाय 10। फिर हम यूज़र को एक रिज़ल्ट देंगे द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज़, और यहाँ पे एक वेरिएबल की डिस्प्ले करने का मेथड है, ये इसके बाहर है। ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास हैं दो, इनके बाद दो एरो डालेंगे सी आउट वाले, और इन्वर्टेड कॉमास के बगैर वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब ये उसका पूरा कोड है। देखिए इस कोड में हम पूरे का पूरा कोड कॉपी करेंगे 8 तक, इसको हम ले जाएंगे डेफ सी प्लस प्लस में, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट भी ले आते हैं। रिमेनिंग पार्ट इसका ये है जिसमें सारे इन्होंने कोडिंग की, हमारा मेथड पूरा हो गया। अब इसमें कुछ एरर्स होते हैं जो मैंने कहा था। एक तो ये एच हमने रिमूव करना होगा, नेक्स्ट हमें यूजिंग स्पेस डालना होगा, यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमारा पूरा प्रोग्राम वही है जिसमें ये जो डबल एरो के साथ ब्लू लिखा है ये कमेंट है, जिसको उन्होंने कहा था लाइब्रेरी कमेंट करना है। तो कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं करते। ये वेरिएबल डिक्लेयर है हमारे। उसके बाद ये हमारी स्टेटमेंट आउट जाती है, ये इन आती है। ये आउट 2 के लिए 2 पे इन आ गई। इसमें कुछ एरर होते हैं, लाइक ये इन्वर्टेड कॉमास ये एरर दे देते हैं, क्योंकि बुक्स से जो है ना ये टेक्स्ट में चेंज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से एक को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल F से इसको फाइंड करते हैं। फाइंड, अब रिप्लेस पे ले आते हैं। इस इन्वर्टेड कामा को जो बुक वाला था इसको हम अपने इन्वर्टेड कामा से रिप्लेस करते हैं। तो हम रिप्लेस कर देंगे ये, तो ये हमें बारी बारी रिप्लेस करके दे देगा, और साथ साथ में हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा इन्वर्टेड कॉमा था ये, इसको भी हमने रिप्लेस करना है, कंट्रोल V। अब ये रिप्लेस कर देगा, और ये जो हमारे सेमी कॉलन है जो हर स्टेटमेंट के एंड पे आते हैं ये रेड होने चाहिए साथ साथ। जब ये कामा देखिए चेंज होता जा रहा है इन्वर्टेड कॉमास, तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती जा रही है। ये भी हमारे पास ख़त्म हो गई। इसका मतलब है अब हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट ब्लू आ गई, सी आउट स्टेटमेंट जो है ना सी इन वाली, ये हमारे पास आके सेव हो रही हैं। अब हम इसको सेव एंड कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल पे जाते हैं, इसको हम देते हैं जी एवरेज एज, सेव करके कंपाइल करते हैं। अभी देखें इसने हमें
यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि एवरेज एज के बाद हमारा सेमी कॉलन आना चाहिए था और उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम। सेव करते हैं और कंपाइल। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमसे हर स्टूडेंट की एज की रिक्वेस्ट होगी। हम डालते हैं एज इसमें 15, इंटर 17, 16, 25, 14, 23, 15, 14, 21, 25। सो रिज़ल्ट में इसमें देखिए एवरेज एज ऑफ क्लास इज़ 18। यदि सारे स्टूडेंट्स की एज ऐड होके 10 पे डिवाइड हो गई तो हमारे पास रिज़ल्ट 18 आ गया। ये कोड है, इस कोड को आप देख लें और इसमें अगर कोई भी आपको एरर आ रहा है तो लाजमी बताइएगा। बाकी इसका मेथड जो है बिल्कुल सेम है जिस तरह मैंने की है, सिर्फ आप इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज करें और इसको रन करें। ये उसकी आउटपुट है, जिस तरह हमारी आउटपुट आई है बिल्कुल सेम। और उसकी एक्सप्लेनेशन उसने कर दिया कि फार्मूलाज कैसे लगाएंगे प्रेसिडेंस के हिसाब से। स्टार ऑपरेटर विल बी एवेलुएटेड बिफोर द प्लस ऑपरेटर। सेम जिस तरह डी मैथ्स रूल मैथ का होता है उस तरह जो ऊपर रूल बताए हैं उन्होंने लेसन नंबर 3 में, ये वही वाले हैं कि स्टार कब ऑपरेट होगा, प्लस कब होगा, ये वाला प्लस पहले होगा, ये वाला प्लस बाद में क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है, फिर ये वाला स्टार पहले होगा, ये वाला स्टार बाद में, ये बाद में और ये सबसे लास्ट में। जब ये स्टैरिक हो जाएंगे फिर पहले ये वाला प्लस होगा फिर ये वाला प्लस। ये उन्होंने इसकी तरतीब बता दी। अब उन्होंने कहा था कि ब्रैकेट्स पहले होंगी तो पहले ये ब्रैकेट्स हो जाएंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, उसके बाद फिर प्लस प्लस और उसके बाद स्टैरिक और फिर प्लस। ये वही तरतीब है, इनमें से कोई भी MCQ नहीं आता। सिंपली आपने इसकी तरतीब जो है ना वो याद रख लेनी है तो सारी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर टेबल जो मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में उसमें सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, सिर्फ 3 हैं उसमें रूल्स। और ऑपरेटर्स का बताया उन्होंने कि कैसे हम ऑपरेटर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एक और प्रोग्राम है इनका 7531 को 1375 रिवर्स ऑर्डर में इसने डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास ये रिमेनिंग आते हैं तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर से इसको 10 पे डिवाइड करते जाएंगे, रिमेनिंग को हम रिमाइंडर को ऑन कर नोट करते जाएंगे और उसको हम डिस्प्ले करते जाएंगे। लाइक अभी 37531 है तो इसमें से सबसे पहले 7531 को अगर ये डिवाइड करेंगे 10 पे तो 30 तक ये फुल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा 1। तो लाजमी बात है जब यहाँ पे सी आउट डिजिट आएगा तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर रह गया है उसको फिर डिवाइड करेंगे 10 पे यानी मॉड्यूलस निकालेंगे तो 7 जो है ये 750 आ जाएगा, ये 753 होगा। ये 750 जो है डिवाइड हो जाएगा 10 पे, 3 रिमाइंडर रह जाएगा। लास्ट पे 75 जो है उसमें से 70 डिवाइड हो जाएगा 5 रह जाएगा और एंड पे 7 रह जाएगा। इसलिए उसको जो है उन्होंने आउटपुट दिए जी लाइक अब 4 डिजिट नंबर है 5 6 7 8, तो जब रिमाइंडर के मॉड्यूलस के ऑपरेटर के साथ ये रन होगा तो ये 8765 के तौर पे हमारे पास आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को उसने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा वो है उसका रेडियस का। रेडियस में उन्होंने क्या किया है, मेन वेरिएबल उन्होंने रेडियस चूँकि इसमें डेसिमल में आएगा फ्लोट, फिर डायमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, ये 4 वेरिएबल उसने अलग अलग ले लिए हैं सारे फ्लोट टाइप के क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। ये वाला जो प्रोग्राम है सिर्फ डेसिमल पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए है। फिर इसमें रेडियस लिया हुआ है सर्कल का, रेडियस इन कर दिया। रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 से डायमीटर आता है, यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम में ये लिख दिया। सरकमफेरेंस आता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये वैल्यू ऑफ पाई लिखी हुई है। जैसे ही उन्होंने ये फार्मूला एग्जीक्यूट किया तो द एरिया ऑफ सर्कल इज़ एरिया हमारे पास शो हो गया। इसमें ये लेक्चर एंड हो गया। लेसन नंबर 5 हमारा शुरू होता है। लेसन नंबर 5 में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, लाइक किस तरह प्रोग्राम रन होता है, फिर इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या काम करता है, और
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होंगे और उसका एक प्रोग्राम है। कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं है। इफ़ कंडीशन आपने देखनी है कि कोई भी वैल्यू है वो उसके ऊपर चेक लगा दिया आपने, और अगर वो चेक क्लियर होता है तो क्या एक्शन होगा। सो इफ़ का वर्ड लिखा जाएगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स आएंगी, उस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन होगी। वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फिर एक काम एग्जीक्यूट होगा, या वो सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। लाइक इफ़ ब्रैकेट के अंदर लिखा है अलीज हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट, तो अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम। कि अली को अगर बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट करना है तो अगर उसकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेम ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगा देंगे हम ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स लगाएंगे। सिंगल स्टेटमेंट बगैर करली ब्रेसेस के लग जाएगी, और 2-3 स्टेटमेंट्स अगर हम लगाएंगे तो करली ब्रेसेस लगा रहे हैं। लाइक ये हमारा उन्होंने सैम्पल प्रोग्राम दिया है। एक है वेरिएबल एज 1 और एक है एज 2, इंट टाइप के हैं। एज 1 हमने डिक्लेयर कर दी 12, इनिशियलाइज करते हैं इसको। यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है, ये इनिशियलाइजेशन होती है, और ये इनिशियलाइज हो गई 10 पे। अब इफ़ स्टेटमेंट चेक कर रहा है अगर एज 1 जो है वो ग्रेटर हो एज 2 से, तो ये स्टेटमेंट आउटपुट में आए स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं, अगेन हम रीयूजिबिलिटी करेंगे। ये हमारा पिछला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम इरेज करेंगे और यहाँ पे हम अपना न्यू प्रोग्राम डाल देंगे। यहाँ जैसे मैंने बताया, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इनको हमने रिप्लेस करना है ताकि ये करेक्ट फॉर्म में आ जाएं। ये देखें अभी हमारे पास ये रेड हो गया। यहाँ पे एज चेक होगी, एज की कंडीशन, अगर ये एज 1 ग्रेटर होगी 2 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। इसको मैं सेव करके कंपाइल करता हूँ। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, अभी रन हो गया। स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2 बिकॉज हमारे पास एज जो है स्टूडेंट 1 की ज़्यादा है। अब मैं उसमें प्रोग्राम में चेंजिंग करता हूँ, ये बुक में नहीं है, ये मैं खुद आपके लिए करके देता हूँ। मैं सिर्फ इस सिंबल को रिवर्स करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यंगर। इसको कंपाइल करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास डिस्प्ले का एरर आ गया। यस, अब देखें चूँकि अब मैंने ये सिंबल चेंज किया है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। जैसी फॉल्स हो रही है कोई एक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जब हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल होने के बाद जब रन करते हैं तो कोई भी डिस्प्ले नहीं आता। अभी मैं इसकी स्टेटमेंट की वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, वेरिएबल्स की। इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको मैं 12 कर देता हूँ। अब जब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट 1 यंगर देन स्टूडेंट 2 आ गया, क्योंकि वो इफ स्टेटमेंट ने हमारे पास चेक कर लिया कि ये जो एज 1 है ये यंगर हो गया वेरिएबल, जिसकी वजह से हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट में वो ये बताएंगे अगर आपकी इफ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो भी कोई एक्शन होना चाहिए। अभी ब्लैक स्क्रीन आ गई हमारे पास, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई और एक्शन होना चाहिए, तो वो हमारे पास नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा ये प्रोग्राम हो गया। अभी इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जो यूज़ होते हैं वो ये हैं कि ग्रेटर देन का ये सिंबल है। अब इक्वल टू जो है वो नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन सी में इक्वल टू यूज़ नहीं होता डायरेक्टली ऐसे, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इससे एक वेरिएबल में वैल्यू पुट की जाती है, लेकिन जब इक्वल की बारी आएगी तो हम डबल इक्वल का साइन लगाएंगे। ये डबल इक्वल के साइन को इक्वलिटी साइन यूज़ किया जाता है। इस तरह बाकी भी लेस देन इक्वल टू ये सारे हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लो चार्टिंग आ जाती है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। स्टार्ट स्टॉप का ये सिंबल होता है, डिसीजन का ये प्रोसेस, कंटिन्यू मार्क और फ्लो का लाइन। ये सिर्फ
समझाने के लिए कि कोई प्रोग्राम कैसे चलता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ कंडीशन में जब हमने प्रोग्राम रन किया तो उन्होंने देखा कि इफ़ कंडीशन एक डिसीजन मेकिंग है, तो ये एक इस सिंबल में आ गया हमारे पास। इस डिसीजन ने चेक किया, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये प्रोसेस कर दिया इसने और वापस आ गया। ये इफ़ स्ट्रक्चर है। उसकी उन्होंने एग्जांपल दोबारा दी है कि अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आमिर एज जो है वो ग्रेटर होगी हमारा एज से, तो डिस्प्ले हो जाएगा आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। सेम हमारा प्रोग्राम जिस तरह था बिल्कुल वही, आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे यूज़र से एज मांगी जा रही है कि यूज़र जो है आमिर की एज इंटर करे और हमारा की भी एज इंटर करे। ये सी एन स्टेटमेंट रिसीव कर रही है, ये सी एन स्टेटमेंट रिसीव कर रही है। जब ये दोनों एजेस आ जाएंगी वो उसको इफ़ कंडीशन उसको चेक करेगी, तो अगर ये एज ग्रेटर हुई तो ओल्डर देन हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर ये कम हुई तो फ़िलहाल इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक कोड देंगे वो जिसमें दूसरी कंडीशन भी देंगे कि अगर आमिर एज जो है इससे बड़ी हो तो ओल्डर देन हमारा आ जाए, लेकिन अगर इससे छोटी हो तो यंगर देन हमारा आ जाए। यानी ये एक इफ़ कंडीशन अलग लग गई, ये एक इफ़ कंडीशन अलग लग गई, मल्टीपल इफ़ कंडीशन लग गई है। तो मल्टीपल इफ़ का सोल्यूशन ये है कि इफ़ एल्स लगा दिया जाए। इफ़ एल्स में इफ़ बिल्कुल सेम आ जाएगा, उसकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन दूसरे इफ़ की जगह एल्स आ जाएगा। ये इसलिए कि हम अगर दो कंडीशन हमारे पास आई, जिस तरह आमिर या तो यंग हो सकता है या उससे ओल्डर हो सकता है, तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हों। दो इफ़ लगाने के बजाय एक इफ़ और एक एल्स लगा दें। तो सेम आमिर एज हमारा एज से अगर बड़ी हो तो ये लगा दें, फिर दूसरी इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं। एल्स अगर कंडीशन उल्टी हो इसके तो फिर ये वाली कंडीशन लगा दी जाए। इस प्रोग्राम को भी आप सिंपली कॉपी करके रन कर सकते हैं। वीडियो लेंथी होने से बचाने के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आप कॉपी करें, आप वहाँ पे पेस्ट करें, सिंबल्स ये वाले चेंज कर दें क्योंकि ये ज़रा रॉन्ग है, तो आपका प्रोग्राम ईजीली रन हो जाएगा। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इफ़ अगर पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये जो आपके पास फ्लो चार्ट आ रहा है इसमें कुछ भी पेपर में नहीं आता। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ट्रू फॉल्स वाले, जिसमें हमारे पास कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। एक एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है। 1 एंड 2, इसका मतलब क्या होता है कि दो वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो एंड होगी, ठीक है, और दो वैल्यूज़ को अगर हम और करेंगे तो कोई एक भी अगर ट्रू हुई तो कंडीशन अलग होगी। ये हमारे पास अगर लॉजिक गेट्स की बात करें हम, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर है तो वो ये वाला है जिसमें एंड और ये दो कंडीशन है। एंड में ट्रू और फॉल्स अगर दोनों ट्रू होंगी तो एंड कंडीशन में ट्रू होगी, और ये जो और कंडीशन है ये भी ट्रू होगी। लेकिन डिफरेंस आता है ट्रू और फॉल्स में। अगर दोनों फॉल्स हैं पहली और दूसरी एक्सप्रेशन तो दोनों फॉल्स होंगी। यहाँ तक एंड और का रिज़ल्ट सेम है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, तो एंड में कोई एक भी फॉल्स होगी तो फाइनल रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन और में कोई एक भी ट्रू होगी तो फाइनल रिज़ल्ट ट्रू आएगा। सेम गोज़ टू अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है फिर भी यही रिज़ल्ट है। कोई एक भी फॉल्स है तो एंड फॉल्स हो जाएगा और वाला रिज़ल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। और में कोई एक भी ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा और एंड में कोई एक भी फॉल्स हो तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अगला प्रोग्राम दिया है। इसमें नेगेटिव एज दिए हुए अगर एज 18 से बड़ी ना हो तो तब ये वाला कर दें। इन्होंने लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए हैं, तो दो हमने ऊपर देख लिए एंड और तीसरा ये है नॉट, कि अगर कोई उल्टी स्टेटमेंट को हम रॉन्ग चेक करना चाहें तो यानी ट्रू का नॉट फॉल्स होगा और फॉल्स का नॉट ट्रू होगा। तो
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, एज ग्रेटर देन 18 ना हो, तो कह दें कि एज लेस देन 18 है। इसकी उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है उसके लिए। पहले उन्होंने फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन किया है। अगर अमाउंट जो है वो ग्रेटर हो 5000 से, तो 15% उसकी आप डिस्काउंट दे दें। अगर अमाउंट जो है अलग हो, एल्स हो 15 यानी 5000 से कम हो, तो फिर आप 10% लगा दें। इसके बहुत सारा टेक्स्ट है उसके लिए। ये प्रोग्राम उन्होंने लिख दिया है। इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 5000, डिस्काउंट अमाउंट इज़, अब ये सिंपल एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये उसका 15% कैलकुलेट करता है। यानी कोई भी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 तो 15% करेगा। एल्स अगर अमाउंट हो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 10% कैलकुलेट करेगा। तो दोनों के ऊपर जितना जितना डिस्काउंट बन जाएगा 15% से और 10% से, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम 15.0 लिखते हैं तो इसलिए कि अगर डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है किसी डेसिमल पॉइंट में, तो हमें इसलिए ये डाटा भी जो है ना फ्लोट में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है ना हमारा डाटा एरर आ सकता है। तो वो जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास नहीं शो होगी। तो ये फ्लोट या डबल में उन्होंने लिखी है। डबल इसलिए कि अगर कोई बहुत बड़ी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू भी आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाटा हमारा लॉस ना हो। लेसन नंबर 6 में हमारे पास लूप जो हमने अभी तक नहीं टच किए वो है। लूप ऐसी चीज़ है कि जो एक काम को बार बार करेगी। लाइक आपने एक स्टेटमेंट में लिखा है कि मैं 100 तक गिनती टाइप करना चाहता हूँ। लाइक हमने एज वाला किया था, तो एज में हमें 10 बार लिखना पड़ा था कि एज स्टूडेंट 1 की 2 की आप एंटर करते जाएं। तो एक लूप के ज़रिए हम एक ही बार स्टेटमेंट लिख के उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं जितनी बार हम चाहें। उससे ये होगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम कोड लिखना है वो शॉर्ट से शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है जी। और बाकी जिसकी ओवरफ्लो कंडीशन सैम्पल प्रोग्राम है ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है जी कि हमने अगर लिखना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, तो 1 + 2 + 3 + 4 ये तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नंबर 1000 तक ले जाएं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम 1000 तक के नंबर लिखें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। हम लूप में पहले हम कंडीशन लगाएंगे वाइल, जिस तरह हम इफ़ लगाते थे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी एक्सप्रेशन डाल देंगे कि ये वाला काम करते रहें तब तक, जब तक नीचे दो स्टेटमेंट 3-4 स्टेटमेंट लगा दें, जब तक ये वाला जो हमारा टारगेट है ये अचीव ना हो जाए। वही सिंपल उसका सिंटैक्स है वाइल, उसके बाद दो कंडीशन के लिए छोटी ब्रैकेट्स हैं, फिर दरमियानी जो करली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी। और उसके आप नीचे अगर हम वाइल के स्ट्रक्चर पे आएँ तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। लाइक वाइल नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, तो ऐड करते जाएं या डिवाइड करते जाएं, जो भी आप करना चाहें। तो ये वाइल कंडीशन है हमारे पास, यानी कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो जो पहला वैल्यू ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है 2 के साथ, तो वो सम एक वेरिएबल के अंदर आ गया। तो उस सम के वेरिएबल में वही वाला सम प्लस एक नंबर और नेक्स्ट वाला ऐड करते जाओ। साथ ही साथ आप एक नंबर को चेक करते जाएं कि अगर वो नंबर 1000 हो गया है तो फिर उसके बाद आप इस लूप को रोक दें। तो उस सिर्फ एक 1000 के वर्ड को चेंज करने से आप जो है सारी वैल्यूज़ प्रोग्रामिंग के अंदर फ़ौरन से चेंज कर लेंगे, और आपका प्रोग्राम बजाय 100 के 1000 काउंट करना शुरू कर देगा या 10,000। सिर्फ एक वैल्यू चेंज करें, आपका पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया है, पहले उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर। इट मीन्स कि जब हमने 1 से 1000 तक ऐड करने हैं तो 1 के साथ हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 के साथ 3, 3 के साथ नेक्स्ट वाला 4। तो सम के अंदर नया नंबर वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, फिर सम के साथ नया नंबर ऐड हो जाएगा और वो फिर मेन सम के अंदर आएगा, क्योंकि सम में सेव होगा तो नेक्स्ट वाला नंबर ऐड करने के लिए फिर सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और नंबर जो है ये इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि पहले जब 1 के साथ हमने 2 किया था तो अब 3 हो जाना चाहिए। इस तरह नंबर भी स्टेप वाइज इंक्रीज़ होता जाएगा। तो दो बातें जो है ना वो आएंगी, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर, सम बढ़ता जाए, और नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 1 अनटिल
नंबर 1000 तक पहुंच जाए। जब 1000 तक पहुंच जाएगा तो हमारी काउंटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम कहते हैं दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स। बाकी सेम रूल है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उन्होंने, सम जिसमें सारे ऐड होते जाएंगे, नंबर जो काउंट करता जाएगा। ठीक है, अब इनिशियलाइज इसलिए करते हैं ताकि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना ये हमारे पास उतनी ही रहे जो हम चाहें। लाइक हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा लूप थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करेगा, इस वजह से नंबर को हमने 1 से पकड़ लिया है और सम फ़िलहाल 0 है। अब लूप वाइल वाला लगा दिया हमने कि वाइल नंबर जो है 1000 से कम हो, ऐड करते जाएं एंटीजर्स को सम के अंदर। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। यहाँ पे सम 0 था तो सम की वैल्यू में अभी तक 0 है, लेकिन इस कंडीशन में 0 प्लस नंबर अभी 1 पे है। तो 1 प्लस 0 1। पहली लूप में हमारे पास सम जो है वो 1 आ गया और नंबर जो है उसके बाद इंक्रीज़ हो गया, अभी नंबर 2 हो गया। अब जब दूसरा इटरेशन आएगा लूप का तो ये सम चूँकि 1 था तो ऑलरेडी नंबर 2 हो चुका है ये वाला नंबर, तो ये अभी ये नंबर काउंट होगा, ये नंबर 2 है। तो 1 प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास ये 2 था तो उसके साथ 3 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। फिर 5 था तो उसके साथ 4 ऐड हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इस तरह ये लूप इसको आइटरेट करता रहेगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, 1000 पूरा हो जाएगा, फिर इन ब्रैकेट्स के बाद वाला कंडीशन चलेगी, तो तब ये लूप ख़त्म हो जाएगा और ये कंडीशन चलेगी द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज़। फिर ये वाला सम जो है वो ऑलरेडी जिसमें सारे ऐड हो चुके होंगे वो वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब इस प्रोग्राम का हम रिज़ल्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज़ 5050। इस प्रोग्राम को हम चूँकि कम्प्लेक्स सा है तो मैं इसको आपके लिए एग्जीक्यूट करा देता हूँ। इसको हम कॉपी करेंगे डेव सी प्लस प्लस में, इसको मेन के अंदर हम पेस्ट करेंगे ये। तो सेम हम हमारे पास सी आउट सिर्फ एक ही है तो इस वजह से हमारे लिए इजी है कि हम इन सिंबल्स को चेंज कर लें और रेस्ट हमारे पास रूल सारा पूरा है। वेरिएबल भी डिक्लेयर हैं और ये दो हमारे पास फंक्शन भी लूप के अंदर पूरे हैं और ये हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट भी पूरी है। इसको सेव करके कंपाइल करते हैं, कोई एरर आएगा तो एरर कोई नहीं है। हमने इसको रन किया तो उन्होंने देखे ऐड कर लिया सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज़ 5005। ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब यूँ कहते हैं कि वाइल कंस्ट्रक्ट के अंदर बहुत पावर है, सिर्फ ये वैल्यू आप चेंज करें तो आपकी वैल्यू जो रिज़ल्ट है आपका मुकम्मल चेंज हो जाएगा। इसी को आप चेंज करते हुए अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा सकते हैं। अपर लिमिट आप लगा दें इतना, लाइक यूज़र से आपने इनपुट लेनी है तो प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम, और इस सी एन में अपर लिमिट का वेरिएबल रख दें। अब अपर जो लूप है वो चेक करेगा कि नंबर अपर लिमिट तक पहुंचा, यानी यूज़र ने जो इंटर किया उस लिमिट तक। तो यूज़र की मर्ज़ी अब 1000 इंटर करे, 100 करे, 50 करे, तो उसके बाद उसी तक का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम दो वेरिएबल वो थे जो हमने पहले डिक्लेयर किए थे, एक एक्स्ट्रा हो गया अपर लिमिट। तो अपर लिमिट के अंदर वैल्यू यूज़र ने इंटर कर दी, बाकी सेम उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि जी इवन इंटीजर्स का सम लेना है, तो उसी नंबर को 2 पे डिवाइड करें। अगर 0 होता जाए, 0 के बराबर हो तो फिर आप उसको ऐड करें। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो ऑड होगा, ऑड को नहीं हमने ऐड करना। तो इस इवन नंबर के सम से हमारे पास सिर्फ इवन नंबर ऐड होते जाएंगे। तो प्लीज़ एंटर दी अपर लिमिट यू वांट सम। यहाँ तक 10 जो है यूज़र ने इंटर किया और पहले 10 इंटीजर के जो इवन नंबर हैं 2 + 4 + 6 + 8 वो ऐड करते हुए जब रिज़ल्ट आया तो 30 आ गया। इस तरह उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कंडीशन को। 2 × नंबर बाई 2 = नंबर। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इसलिए कि जो अगर इंटीजर डिवीज़न को उन्हें डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट करना है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले के तहत आप एक और लूप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जो